बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मस्जिद में बैठा हुआ था, एक बात जहन में आई, सोचा कि आप दोस्तों से भी शेयर करूं कि ये मस्जिदें जो कि इस्लाम का किला है, हम मुसलमान इन मस्जिदों के लिए क्या कर रहे हैं और ये मस्जिदें हमें किस कदर सहूलतें फ़राहम कर रही हैं। कहीं ये ज़बरदस्त का फ़र्श आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये फ़र्श हमें गर्मियों में जो है वो ठंडक फ़राहम करता है, हमारे लिए आसानी फ़राहम करता है। यकीनी तौर पर हम में से हर एक के घर में इस तरीके के फ़र्श नहीं होते, लेकिन खुदा के घर में हमारे लिए ये आसाइश रखी गई है। फिर ये पंखे आप देख रहे हैं, मुस्तकिल पंखे फ़राहम किए जाते हैं ताकि आपको गर्मी ना लगे, गर्मी के मौसम में बआसानी खुदा की इबादत कर सकें। जनरेटर की सहूलत भी दी जाती है बहुत सारी जगहों पर, उसका भी एक अपना ख़र्चा होता है। और फिर सर्दियों में जो है वो मुख्तलिफ़ मसाजिद में मोटे मोटे कारपेट और दरियाँ और सफ़े बिछा दी जाती हैं ताकि बआसानी नमाजी अपनी नमाज को सर्दी के मौसम से बचते हुए अदा कर सकें। दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है, हर किस्म की सहूलत दी जाती है। वज़ू ख़ाने अच्छे से अच्छे अंदाज़ में, वहाँ पानी सर्दियों में जो है वो गर्म पानी की सहूलत दी जाती है। और इसके साथ इस्तंजा खाना है। फिर मदरसा है, जो सबसे अहम चीज़ होती है मस्जिद की, जो मदरसा होता है और जो मस्जिद के इमाम साहब होते हैं वो जो तालीमात दे रहे होते हैं मुझे और आपको दीन इस्लाम के हवाले से, यकीनी तौर पर ये एक बहुत ही अहम खिदमत है जो कि हम में से हर एक शख्स ले रहा है। यकीनी तौर पर जो मुसलमान है वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं मस्जिद तो ज़रूर जाता है। सबसे पहला पैगाम तो यही है कि अगर आप मस्जिद नहीं जाते तो कम अज़ कम मस्जिद में अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएँ। 5 वक्त की नमाज़ बाजमात ज़रूर अदा करें। और आप अगर नौकरी करते हैं, आप कोई काम करते हैं, तब भी कोशिश करें कि जहाँ जैसे पॉसिबल हो, मुमकिन हो, वहाँ करीबी मस्जिद में जाकर नमाज की अदायगी को यकीनी बनाएं। और साथ ही जब आप नमाज़ पढ़ते हैं फिर इस बात का भी एहतमाम करें कि इन मस्जिदों को आबाद करना भी मेरी और आपकी ही ज़िम्मेदारी है और इन मस्जिदों को आबाद रखना भी। यकीनी तौर पर इन मस्जिदों के बहुत सारे अखराजात हैं, जो पंखे चलते हैं, जो लाइटें जलती हैं, ये जो गीज़र है इसका बिल है, जो पानी का बिल है, जो दीगर अखराजात हैं, जो यहाँ का स्टाफ़ है, जो यहाँ सफाई सुथराई का काम करता है, जो यहाँ इमाम और मुअज़्ज़िन हैं, इन तमाम लोगों की जो सैलरीज़ हैं, इन तमाम लोगों की जो खिदमत हैं, वो यकीनी तौर पर मैंने और आपने ही पूरी करनी है। तो कोशिश किया करें कि अपनी माहाना सैलरी में से अगर आप तनख्वाह पे काम करते हैं या आप जो भी कमाते हैं, जिस तरीके से भी कमाते हैं, उसमें से एक मुख्तस हिस्सा इस इलाके की नहीं, उस इलाके की नहीं, फ़लाँ तंजीम की नहीं, इधर की उधर की, इस मसलक की उस मज़हब की, किसी की बात नहीं कर रहा मैं, सीधी सी एक बात कर रहा हूँ कि आप जिस इलाके में रहते हैं आप उस इलाके की मस्जिद को सपोर्ट करें। उस इलाके की मस्जिद में अगर आप 30,000 कमाते हैं तो नियत कर लें कि 1,000 रुपये या 500 रुपये महीने के मैं मस्जिद में दिया करूँगा। अगर मैं और आप तमाम मुसलमान इस तरीके की कोशिशें और काविशें करेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह के ये घर इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ इसी तरीके से आबाद रहेंगे। तो अल्लाह का काम है, ये तो वैसे भी हो रहा है, अगर मैं और आप ना दें तब भी चलता ही रहेगा और होता ही रहेगा, क्योंकि ये तो अल्लाह का घर है। इसे आबाद करना या ना करना यकीनी तौर पर ये मेरे और आपकी सिर्फ सादत की बात है, मेरा और आपका हिस्सा शामिल होगा और ये हिस्सा बरोज़ महशर इतना अजीम बदला इस हिस्से का मुझे और आपको मिलेगा कि शायद मैं और आप उस दिन रश करेंगे, उस दिन ये सोचेंगे कि काश हमने ज़्यादा से ज़्यादा माल, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अल्लाह के घर को दिया होता। तो कोशिश करें कि अपनी मस्जिदों को सपोर्ट करें, अपने मदरसों को सपोर्ट करें, क्योंकि ये मदरसे और ये मस्जिदें कायम हैं तो दीन कायम है, इस्लाम कायम है, और इस्लाम है तो आप हैं और मैं हूँ। क्योंकि अगर इस्लाम नहीं है तो मेरी और आपकी शनाख्त फिर कुछ भी नहीं है। क्योंकि कोई चाहे कुछ भी हो, कहीं का भी रहने वाला हो, कोई भी ज़बान बोलने वाला हो, उसकी सबसे पहली शनाख्त उसका दीन, उसका इस्लाम होता है। वो बहैसियत मुसलमान मुआशरे में पहचाना जाता है और यही हमारी सबसे बड़ी पहचान है और यही हमारे लिए सबसे बड़ा एज़ाज़ है। लिहाजा मेरी गुजारिश है, इन मस्जिदों को आबाद रखें, इन मस्जिदों में आते जाते रहें, इन मस्जिदों का ऐसे ही ख्याल रखें जैसे आप और मैं अपने घर का ख्याल रखते हैं। इंशाअल्लाह अगर हर नमाजी मस्जिद में इसी तरीके से एहतमाम के साथ आता रहेगा और मस्जिद का ख्याल रखता रहेगा तो फिर हमें सिर्फ मस्जिद 4-5 बंदों की कमेटी की हाजत नहीं होगी, बल्कि इंशाअल्लाह पूरा इलाका ही मस्जिद की कमेटी होगा और मस्जिद इंशाअल्लाह इस्लाम का वो मजबूत किला बनेगी कि जिसके बयान हम और आप उलमा कराम से सुनते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मस्जिद का साथ देंगे, अपने इलाके की मस्जिद और अपने इलाके के मदरसे को ज़रूर अपनी हैसियत के मुताबिक सपोर्ट करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।